बेटी के नखरे। महक और मोहन के घर काफी सालों बाद एक बेटी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश रहते। उस बच्ची की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते। अरे महक बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी आजादी नहीं देते, बच्चा बिगड़ जाता है। आपको पता ही क्या है सासू माँ, चुप रहिए। हम दोनों कमाते ही क्यों हैं? इन बच्चों के लिए ना। देखिए तो कैसे प्यारे प्यारे पैरों से चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं क्या इसके पैर काट कर बेड पर बिठा दूं इसे? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि बस करो ना माँ, क्या सारा दिन टोका चाकी करती रहती हो। अरे करने दो ना जो कर रही है। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में लग जाते हैं और सास मंदिर चली जाती है, लेकिन बेटी सौम्या घर में तेल का डिब्बा लेकर फैला देती है। घर को तो मैं पराठे की तरह सेक दूंगी। मैंने सारा तेल फैला दिया, अब मैं इसे सेक दूंगी। महक कमरे में आती है जहाँ सारे तरफ तेल ही तेल फैला हुआ होता है। अरे मोहन देखो तो, अपनी छोटी सी बच्ची की हरकत, पूरे घर में तेल फैला दिया। मोहन भी आकर हंसने लगता है। छोटी सी सौम्या को लगता ही नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है। वो भी खुश हो जाती है। अब तो आए दिन वो कोई ना कोई नया नुकसान करती, कभी टूथपेस्ट गिरा देती तो कभी डिटर्जेंट। हालत ये थी कि घर का राशन किसी किसी महीने तो 2 बार भरना पड़ता। रोज ये कोई ना कोई नुकसान करके खड़ी होती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, बच्ची है, बच्चों वाले काम ही करेगी ना। आप बिना पता नहीं क्यों उसी के पीछे पड़ी होती हैं। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है। एक दिन, माँ देखो दरवाजा खोलो, वो ऑनलाइन मैंने जीन्स मंगवाई थी, वो आई होगी। 3000 दे देना और पैकेट ले लेना। 3000? अब ऐसी कैसी जीन्स है बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ फालतू बात थोड़ा कम ही किया करो और जल्दी जाओ, वरना समझ लो खाना नहीं खाऊंगी मैं आज सारा दिन। सास वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। अब तो आए दिन सौम्या के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कभी महंगी ड्रेस तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी। पैसे दे दो तो ठीक, ना दो तो घर में कलेश। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। देख रही हो कैसी हरकतें हो रही है इसकी। रात के 8 बज गए हैं, लेकिन महारानी जी घर पर है ही नहीं। तभी सौम्या पड़ोस की लड़की के साथ वहाँ आती है। ओके बाय रोहन, कल फिर मिलेंगे, लव यू। ये क्या हरकत है सौम्या, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पापा कब से परेशान है। और ये लड़का कौन है? तभी पास खड़ी सास बोलती है, देखो महक, आज तक मैंने कहा नहीं था, लेकिन मैं आज कहूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खानदान खराब हो या फिर कोई हम लोगों के घर के लिए बात करे। जाओ इसे ऊपर कमरे में छोड़ाओ, इससे कल बात करेंगे। मॉम देखो ना दादी क्या बोल रही है, चुप कराओ ना इनको, जैसे हमेशा करा देती हो। महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है। मोहन बेटी को अच्छे से कमरे में सुलाकर माँ के पास आता है। देखो ये लड़का ठीक नहीं है, अब तुम लोग इसकी शादी करवा दो, ससुराल वाले अपने आप देख लेंगे। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी तो 25 की है ये। तो क्या 50 तक बैठाओगी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ, इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखता हूँ। अगले रोज सौम्या खाने के टेबल पर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन? वही ना सक्सेना का लड़का, वो सक्सेना जो पिछले महीने ही जेल से छूट कर आया है। वो जेल नहीं, काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। अच्छा, सक्सेना अमेरिका गया था तो क्या पैसा वैसा कमा कर नहीं आया? ये देख रही है ब्लाउज, उसकी बीवी ने सिला था मेरा। पैसे की कमी का रोना रो रही थी, पति को कोस रही थी कि जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा और लगी लगाई नौकरी भी छूट गई। दादी कुछ भी मत बोलो, दादी को चुप कराओ ना। दादी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तेरे पापा ने तुझे देखने के लिए लड़के वालों को कल बुलाया है, समझी? अगली रोज
लड़के वाले सौम्या को देखने आते हैं और उसकी शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद सौम्या मायके आती है। वाह माँ, कितनी अच्छी शादी कराई है आप लोगों ने मेरी। लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। अरे बेटी, ये तेरा ही तो घर है, जितनी मर्जी रह। और क्या, दमाजी कैसे हैं? अरे वो मयंक नहीं आया, कल शादी, आज तो अकेले, सब ठीक तो है ना? महक एक बार फिर सास पर चढ़ बैठती है। अब बस करिए ना माँ जी, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। माना आपकी कुछ बातें मैंने नहीं मानी, लेकिन अब ये मेरी बेटी मायके आई है तो क्या उसका मतलब यही कि वो लड़कर आई है? हाँ पीना। सौम्या दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। दादी, मैं लड़का नहीं बल्कि ये बता कर आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, माँ के पास। मेरा मन धीरे धीरे ही तो ससुराल में लगेगा। अब अगर आप बोलती हैं तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये मतलब नहीं था तेरे दादी के बोलने का। सौम्या कमरे में चली जाती है और अगले ही पल जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। माँ, मैं ना अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना मैं वहीं खा लूंगी। सौम्या सहेली के घर चली जाती है। अरे सौम्या ससुराल से आई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सहेली के घर गई है, काफी दिनों बाद बच्ची का मन कर गया होगा। महक रहने दे, अब इतना हल्के में ना ले। लड़की अब किसी और की अमानत है, घर में इतनी देर से आएगी तो लोग क्या कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरवाजे में पुलिस आती है जिसके साथ सौम्या होती है। ये आपकी बेटी है? जी लेकिन क्या हो गया? पापा, मैं और रीना घूम रहे थे तो रोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे गहने खींचने की कोशिश की, जब मैंने नहीं दिया तो मुझे धक्का मारकर मेरे गहने ले लिए। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे ना मयंक के पास जाना है। आप उसे फोन कर दो, वो मुझे ले जाएगा। दादी आप ठीक कहती थी, वो अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मयंक का फोन आया था, उसे तेरी याद आ रही थी, लेकिन वो तुझे भी अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोकना चाहता था। मैं उसे बोल दूंगी कि वो कल तुझे लेने आ जाए। अगले दिन, चलो सौम्या, मैंने आज रात की फिल्म की टिकट और 5 स्टार होटल में खाने के लिए टेबल बुक कर दी है। फिर क्या, सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और महक को बड़ों के सीख की कीमत का पता चल जाता। सास का डर। क्या बात है बहू, सोई नहीं? नींद नहीं आई क्या रात में? हाँ नाना माँ जी, मैं सोई थी, बस नहाकर मैंने पूजा कर दी। आपके लिए नाश्ता बना दूं? सास जो बस 2 मिनट पहले सोकर उठी थी। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी खाना? मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। सास वॉशरूम से बाहर आती है कि बहू हाथ में चाय लेकर खड़ी होती है। माँ जी चाय। हाँ जरा मुंह तो पोंछ लूं। माँ जी ये लीजिए, मैं पोंछ देती हूँ। बहू जल्दी से अपने पल्लू से सास का मुंह पोंछ देती है। अरे बहू देख, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। तभी वहां बेटा आ जाता है। अरे रागिनी, क्या चल रहा है सास बहू के बीच? माँ, डरा कर रखना अभी से, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। बेटा तो बेचारा मजाक कर रहा था, लेकिन रागिनी को बात दिल पर लग गई। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं निकलूंगी, जाऊंगी भी तो सासू माँ से पूछकर। वैसे आज ना माँ का जन्मदिन है, पर मैंने उन्हें विश तक नहीं किया। माँ जी आप बोलिए तो मैं विश कर दूं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करती विश भी माँ को। अरे नहीं नहीं रागिनी, माँ है तेरी, कर दे विश। ठीक है, मैं ना विश करके आती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। सास चाय पीते पीते बेटे से कहती है, ये बहुएं ऐसी तो नहीं होती है। मैंने तो हमेशा सासों को बहुओं के नाम पर रोते ही देखा है, लेकिन मेरी बहू ये तो बहुत ही अच्छी है भाई। माँ ज्यादा खुश ना हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, समझी? हो सकता है आज चिपक चिपक कर तुझे खुश करे, कल को मौका मिलते ही समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू, मैं ना इसको टाइट ही रखूंगी, कोई भरोसा नहीं होता ये बहू नाम के प्राणी का। बहू
माँ को विश करके खुशी खुशी आती है। सोचती है कि सास के पास बैठूं। वो जैसे ही पास रखी चेयर पर बैठने जाती है कि सास जोर से चिल्लाती है, नीचे नीचे। क्या माँ जी? जमीन में बैठो। हमारे यहाँ सास की बराबरी में नहीं बैठा जाता। जमीन पर बिछा लो कुछ भी। बहू क्या करती, कभी सास को उस पर प्यार भी आता तो वो बेटी की बात को याद कर लेती, और उधर बहू को थोड़ा भी करने का मन करता तो पति की बात याद आती। काश मेरी शादी ही ना हुई होती। अरे कैसी बात कर रही हो? शादी नहीं होती तो मैं कहाँ से मिलता, और तुम कहाँ से मिलती मुझे? वैसे ये ख्याल आया क्यों? क्या जिंदगी है, ऐसे नौकरों जैसी जी नहीं जा रही है मुझसे। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके ही चली जाती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन माँ से पूछ कर जाना, ठीक है? ना मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मना कर दिया तो। वैसे भी मैं अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। तभी सास वहां से निकल रही थी, जो अपने बेटे और बहू की बात सुन लेती है। देख रागिनी, माँ को तो तू जानती ही है, कैसी जल्लाद सी है। अरे नई नवेली बहू के साथ ऐसे करते हैं क्या जो वो तेरे साथ करती है? मैंने तो कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरी बीवी को बख्श दो, लेकिन नहीं। माँ को हैरानी होती है कि आखिर ये उसी की औलाद है जो ऐसी राजनीति सास बहू के बीच खेल रहा है। सास वहां से चली जाती है। रागिनी नहीं मानती तो रागिनी का पति सीधा माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। देख माँ, ठीक है ना, वो जाना चाहती है तो जाने दे, लेकिन बोल देना कि 2 दिन में वापस आ जाए। अरे बेटा 2 दिन क्यों, जब से शादी हुई है घर में लगी रही है, बच्ची ही तो है, जाने दो जब तक मन है। अरे कैसी बात कर रही है माँ? घर की बहू को ज्यादा छूट दोगी तो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, सास मन में सोचती है, वाह बेटा मुझसे ही चालाकी, तेरी माँ हूं मैं, अब देख कैसे मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। वैसे भी तेरे बोलने पर अब तक बहू के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है मैंने। बहू भी सास और पति की बात सुन रही होती है। मेरे कहने पर? वाह माँ वाह, मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था, और माँ वो नहीं रहेगी तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा। सास है तू, भूल गई क्या? मुझे ये नहीं पता कि मैं सास हूँ या नहीं, पर तेरी माँ जरूर हूँ। याद है मुझे बहू मेरा कितना ख्याल रखा करती थी, लेकिन तेरे भड़काने पर मैंने मासूम बच्ची के साथ क्या क्या किया। और रहा सवाल काम का, तो कौन सा तेरे बचपन से वो पाल रही है तुझे? मैं ही तो खाना बनाती थी ना। तू ना घर की ज्यादा चिंता मत कर बेटा। बहू सास के पास आती है और मायके जाने के लिए पूछती है। हाँ हाँ जा बहू, और जितनी मर्जी उतना रह ले, मन भर जाए तो अपने घर वापस आ जाना, ठीक है? पास खड़े पति को न जाने क्या सोचता है। हाँ हाँ माँ आ जाएगी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कभी आएगी ही नहीं। वैसे तेरे तो अब मजे है। क्यों क्यों, ऐसा क्या बहू मेरा चैन छीन रही थी? वैसे तुझे हो क्या गया है बेटा? तेरी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही। अरे जाना है तो तू भी चला जा बहू के साथ। नहीं मैं अकेले ही जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। देखा माँ कैसे बोल रही है ये। अरे जाने दे बेटा, कोई बात नहीं, अकेले जाने का मन है तो जाने दे, जा बेटी। वैसे भी इसके बोलने पर मैंने बड़े गलत व्यवहार किए तेरे साथ। मैं ना ऐसी सास नहीं हूँ, तू जा। मैं तो सोच रही थी कि तुझे भी आराम की जरूरत है, और इस घर में तो तू कभी चैन से रह ही नहीं पाएगी। हाँ माँ जी, आज तक तो सास बहू की पॉलिटिक्स सुनी थी, लेकिन ये बेटे और पति की राजनीति समझ में नहीं आ रही। अरे कैसी बात कर रही हो रागिनी? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया वो तो छोड़ ही दे बेटा, क्योंकि हम दोनों समझ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों किया? हाँ और क्या, हर कोई घर में शांति चाहता है, माँ और बीवी के बीच में तालमेल चाहता है, लेकिन आप? हाँ बेटा, बहू तो बेटी की तरह रह रही थी और मैं माँ की तरह। फिर तूने क्यों आग लगा दी दोनों के बीच? वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी और बहू की बात सुन ली तो तेरा असली चेहरा सामने आ गया।
देखिए, अब तुम लोगों के आगे मेरी हकीकत सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे डर लगता था कि ये रागिनी अपनी अच्छाई से तुझे मुझसे छीन ना ले। तुझे बेटी का शौक भी था। बहू में तुझे बेटी मिल जाती तो मुझे कम प्यार करती, और उससे ज्यादा, बस इसीलिए। वाह, आपका डर मेरी जिंदगी नर्क बना रहा था। मैं तो चली गोवा रिलैक्स करने। सासू माँ, 2 टिकट है, चले क्या?